आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिवाली है, दीपावली है, तारीख है 14 नवंबर 2020 और दिन शनिवार। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि इस कथा के सुनने और सुनाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वो कथा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बार ये कथा आप सब लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। ज़्यादा बहुत देर की वीडियो नहीं है। एक किसी धनवान व्यक्ति की कोई बेटी थी। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजा करती थी और उसका कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह पीपल में जल न डाले। पीपल में रोज़ाना वो जल डालती थी। एक दिन पीपल की पूजा करती हुई जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसको एक देवी मिली। देवी कोई और नहीं थी, स्वयं लक्ष्मी माता थी। लक्ष्मी माता सन्मुख चल कर के आई तो धनवान की बेटी ने उसको प्रणाम किया और लक्ष्मी मैया ने कहा कि तुम हमारी सहेली बनोगी। तब उस बिटिया ने कहा घर के लोगों को पूछ करके मैं बताती हूँ। घर आकर उसने जब अपने माता पिता को ये सगरी बातें बताई, भाई भौजाई को ये सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे हमें एक देवी ने ये बोला कि हमारी सहेली बनोगी। तो उन्होंने कहा अरे वो तो साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी है, तो उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन पैसे वाले की धनवान की वह बेटी उसी पीपल को जल देने के लिए गई तो वहाँ पर वही लक्ष्मी माता उसे मिल गई और उनकी वो सहेली भी बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता ने उस पैसे वाले की बेटी को जिमाने के लिए न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के यहाँ पर पहुँची तो उसको ओढ़ने के लिए एक वस्त्र दिया, सोने की एक पटुली दी, चौकी भी जैसे कहते हैं, बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के उसको व्यंजनों के साथ में उसको भोजन कराया। जब धनवान की बेटी खा पी करके अपने घर के लिए जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी मैया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा अब हमारा भी मन होता है कि हम भी तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए जाएंगे। आप भी हमें भोजन कराइए, आप भी हमें भोजन कराइए। तो धनवान की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर, लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जीमने के लिए आऊँगी। तो उसने कहा अच्छा आ जाना। घर आकर वह बेटी रूठ करके बैठ गई। पिताजी ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास होकर बैठी क्यों है। तब उस बेटी ने कहा पिताजी, माता लक्ष्मी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, भोजन कराया है, मैं किस प्रकार से उनको खिलाऊंगी। हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा सोच हो रहा है। तब उस पिता ने कहा कि बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उनकी बहुत खातिर करेंगे, बस तू एक काम कर दे, गोबर लेकर के आ, पीली मिट्टी लेकर के आ और एक चौका दे करके पूरी जगह की साफ सफाई कर दो और चौमुखा दिया जला लो और लक्ष्मी जी का नाम लेकर के वहाँ बैठ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। उस बेटी ने ऐसा ही किया। गाय के गोबर से उस जगह की लिपाई करी है, चौका किया, पट्टा लगाया, कपड़ा बिछाया, उस पर चौमुखा दिया जला दिया। उसी समय क्या हुआ कि आकाश से एक चील नौलखा हार कहीं से उठा करके लेकर के आई होगी। उसने उस धनवान की बेटी के सामने वह चील ने वो नौलखा हार डाल दिया। साहूकार की यानी धनवान की बेटी ने उस हार को लिया, उसका बाजार में विक्रय किया गया। उसे चौकी ली गई, सोने के थाल लिए गए, वस्त्र आदि लिए गए, अनेक प्रकार की तरह तरह की भोजन सामग्रियां बना करके तैयार की। फिर क्या हुआ, आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माँ लक्ष्मी जी साहूकार के घर आ गए। उस पैसे वाले के घर आए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा बहन इस पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं है।
तो बेटी ने कहा कि तुम किसी राजा रानी से कम नहीं हो हमारे लिए, तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही होगा। तब बहुत आग्रह पर माता लक्ष्मी उस चौकी पर बैठ गई। तब धनवान की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। ऐसे माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो गई, उसने उस साहूकार को बहुत सा धन दौलत दे दिया। और हम और आप सब प्रार्थना करते हैं मैया को, हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने उस साहूकार की बेटी को सब कुछ दिया, चौकी पर बैठ कर के धन दिया, हे माँ आज लक्ष्मी पूजा है, हम भी हृदय की चौकी पर माँ आपको बिठाने के लिए जा रहे हैं। आप भी इस सृष्टि की गरीबी को दूर कीजिएगा। तुम बिन यज्ञ न होते वस्तु नहीं पाता। हे माँ, तुम्हारे बिना कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकता। आप हमारे परिवार को सुबुद्धि दें, हमारे परिवार को सुमति दें और हमें आप सात्विक धन देने की कृपा कीजिए। जिस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, लक्ष्मी मैया उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी उनके घर से 1 साल तक कभी नहीं जाती, जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं। दिवाली आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। अगली वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं दिवाली के समय पर देवताओं की पूजा हम किस प्रकार से करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।